Welcome to this math session, students. In previous math session, we just finished your level 1 questions of in-class exercise of chapter number 3 of class 9th maths, that is 9M3 coordinate geometry. Now in this math session, we are going to see your level 2 questions one by one. So let us see your very first question of level 2, or I can say 6th question of in-class exercise, which is telling you to plot points 2, 3, minus 2, 3, minus 2, minus 3 and 2, minus 3 on coordinate plane. Join these points and name the figure obtained. Also find the area of the figure obtained. चलो वन बाय वन करते हैं. ये वाले सारे क्वेश्चंस इजी हैं एंड आई होप अभी तक आप ग्राफ पेपर भी लेके आ गए होंगे, राइट? ग्राफ पेपर या आपके लास्ट ईयर की जो ग्राफ पेपर्स बची होंगी, लाइक दैट. ओके, शिवांश इज टेलिंग दिस इज ऑफ होमवर्क. ओके, तो बाय मिस्टेक शायद मैंने होमवर्क का उठा लिया है. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज दिस क्वेश्चन. हाँ, ये होमवर्क लेवल 2 का है. माय मिस्टेक स्टूडेंट्स. चलो अब ले ही लिया है तो फिर देख ही लेते हैं. इसके बाद इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 2 करते हैं. ओके, तो होमवर्क का एक क्वेश्चन आपका कम हो जाएगा. होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 2. y axis, x axis, origin, right? Now plot the points 2, 3, minus 2, 3. So can I say यहाँ पे 2 units, ये 3 units, this will be a point 2, 3, everyone? Yes or no, right? Let us give it few names तो काम हमारा आसान हो जाए. 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, minus 3. Now minus 2, 3, this will be your minus 2, 3, minus 2, minus 3, and then minus 2, minus 3. Can you see all this 4, everyone? Hi Anna, क्या चारों पॉइंट्स आप देख सकते हो? तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, join these points and name the figure obtained. Now let us join these points. Can you see this, everyone? क्या सारी चीजें आप देख सकते हो, right? You can tell me yes if you agree, everyone. Hi Anna. Plot the points 2, 3, minus 2, 3, minus 2, minus 3, minus 2, 3. ये वाला minus 2, ये वाला 2, minus 3 है, and this is your minus 2, 3. Now name the figure obtained. चलो इसको एक नाम दे दें everyone, right? P, Q, R, S, A, B, C, D, W, X, Y, Z, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, right? So let us give it name A, B, C, D. Okay. Now name the figure. And this is what, students? Rectangle, square, rhombus, parallelogram. बोलो ये क्या हो रहा है? Rectangle. Rectangle. By joining given points, we are obtaining rectangle. So what will be area of this rectangle? What is the formula of area of rectangle, students? So 6 into हाँ, डायरेक्ट 6 into नहीं, पहले फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल के एरिया की? L into B. L into B. L into B. And what will be length here? 6.
अच्छा, और 4 एग्जैक्टली आप किसी को भी लेंथ विथ ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लेंथ 4 ले रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि जो बड़ा डायमेंशन होगा उसी को आप लेंथ बोलोगे, राइट। सो इट इज 4 into 6, 24, it will be total 24 square units. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स, राइट? Yes, sir. बोलो आसान है, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. राइट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। Yes, sir. मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन आपको एक साथ लिखने के लिए टाइम दूंगा, ओके। चलो सी, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। दीपा, सुशांत, इंचरा, अश्विनी, वरुण, वर्षा पाटिल, वर्षा बीजी, राइट। वी रिक्वायर रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। एंड गॉस की बर्थडे सेलिब्रेट करनी रह गई थी, राइट। कब से? गॉस, आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। हाँ, लास्ट वीक आपकी बर्थडे थी ना, आई थिंक सैटरडे थी ना? यस सर। हाँ, तो फ्राइडे वाली क्लास में सेलिब्रेट करनी रह गई, फिर मंडे वाली क्लास में भी रह गई, आज नहीं छोड़ना है, राइट। एंड में याद दिलाना सब। चलो, what are the coordinates of vertices of rectangle whose length and breadth are 4 units and 3 units respectively, and which has one vertex at origin? Its longer side is on the x-axis and one of its vertex lies in the fourth quadrant. Also find its area. चलो, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है, ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, राइट। और बहुत ही मजा आएगा ये क्वेश्चन के अंदर। चलो, सबसे पहले हम हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लॉट करते हैं। Can you see this? Can you see this x-axis and y-axis, everyone? Can you see this origin? Yes, sir. Either x dash and y dash. Now, what are the coordinates of vertices of rectangle whose length and breadth are 4 units and 3 units respectively, and which has one vertex at origin? मुझे ये बताओ कि मुझे ये रेक्टेंगल है, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है ऑफ गिवन लेंथ एंड विड्थ। जैसे मुझे यहाँ पे बोल दिया गया कि जो लेंथ है वो 4 यूनिट्स है और विड्थ है वो 3 यूनिट्स है, ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रेक्टेंगल को मुझे मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरीके से रखना है, या कोऑर्डिनेट प्लेन में इस तरीके से रखना है कि एक वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे रहे, राइट। आपका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे रहे, उस तरीके से रखना है। मैं इसको कैसे रख सकता हूँ समझना। क्या ये एक ऑप्शन है, इस तरीके से रख सकता हूँ? एक वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा, Yes, sir. एवरीवन, हाँ या ना? चलो, इस तरीके से रख सकता हूँ, यहाँ पे भी एक वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा, एवरीवन, हाँ या ना? चलो, इस तरीके से रख सकता हूँ, यहाँ पे भी एक वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे भी एक वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा, राइट। Yes, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। हर एक Yes, केस sir. में, हर एक केस में आपका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है। यू कैन सी हियर, हर एक केस में एक वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। हर एक केस में एक वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज बोली गई है, इस लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पे लेके मैंने किया ऑलरेडी, राइट। नहीं तो ये वाला रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता था, अगर आपको ऐसा दिया जाता कि लॉन्गर साइड वाई एक्सिस पे, लॉन्गर साइड वाई एक्सिस पे, तो इस तरीके से प्लॉट करना पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना, राइट। Yes, sir. फिर एक बोला कि वन ऑफ इट्स वर्टेक्सेस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो, ये चारों केस में कौन से केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वर्टेक्स आ रहा है? कौन से केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है? सी, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वर्टेक्स आ रहा है? राइट बॉटम, राइट। ये फोर्थ वाला केस 4, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। सो Yes. यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरा फर्स्ट केस भी नहीं आएगा। ये बस आपको समझने के लिए मैं सारे केस प्लॉट कर रहा हूँ, राइट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सारे केस प्लॉट किए। एग्जाम में आपको एक ही केस प्लॉट करना है, जस्ट यू कैन गेट द आइडिया। तो यहाँ पे आई कैन से दैट फर्स्ट वाला, सेकंड वाला रेक्टेंगल, थर्ड वाला नहीं आएगा, डायरेक्टली मेरे पास आंसर आएगा फोर्थ वाला। एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? प्लीज चेक एवरीवन, हाँ या ना? Yes. ओके। चलो, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है? What are the coordinates of vertex of rectangle whose length is 4 unit and width is 3 unit, which has one vertex at origin, is longer side is on the x-axis and one of the vertices lies on the fourth quadrant, right? चलो, तो ये origin का आपका हो जाएगा 0, 0, right?
आपको सारे वर्टाइसेस फाइंड करने हैं, तो पहले मैं इस रेक्टेंगल को नाम दे दूं। बोलो इस रेक्टेंगल को क्या नाम दिया जाए? ए बी सी डी पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड और एनीथिंग पी क्यू आर एस। ऊपर वाले को एबीसीडी दिया था तो इसको पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं। पी के कोऑर्डिनेट 0,0, आपको लेंथ और विड्थ दी गई है। लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड विड्थ इज 3 यूनिट्स। हु विल टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू? पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड। यस समर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। Sir, 4,0. वेरी गुड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, राघवी। नहीं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस बताओ पहले, राघवी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। Sir, 0,3. 0,3 श्योर? 0,3 तो पॉजिटिव एक्सिस पे आना चाहिए ना? 0, -3. -3, right? Because it is on negative y-axis. Clear everyone? Hi Anna. Right? S के coordinate, R के coordinate, Muhil. 4, -3. 4, -3. So 0,0, 4,0, 0, -3, 4, -3. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स? Hi Anna. Please give me Yes, some sir. response. Yes, आसान sir. है, right? Yes, sir. तो पूरा अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन स्टूडेंट्स? राइट, चारों लेंथ विथ। अपूर्वा क्लियर है? तनिष्का, रोहन, राइट, दीपा, भूमिका, Yes, sir. ग्रेट, अमृत। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और 7 और 8 है, नहीं तो ये दोनों पहले लिख दो, फिर वो नेक्स्ट दो बाद में देखते हैं साथ में। So let us resume from here students. Now we need to find area as well, area of this rectangle, right? चलो ये रेक्टेंगल का आपका एरिया क्या होगा? एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ 4 यूनिट है और विड्थ 3 यूनिट्स है, सो एरिया विल बी इक्वल टू 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। सी, ये स्क्वायर यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप यूनिट नहीं लिखते उसके 1 मार्क या हाफ मार्क कट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो 1 मार्क या हाफ मार्क आप एरिया के लूज कर सकते हो। आपके जूनियर्स में कई लोगों ने मिस्टेक की है। यस, नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर यहाँ पे यूनिट्स नेगेटिव में हैं तो हमारा एरिया क्यों पॉजिटिव आया? अब समझो यहाँ पे यूनिट नेगेटिव में नहीं है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में। ये जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में है 4 - 3, बट जब आप उसकी विथ मेजर करते हो वो तो 3 यूनिट ही है। लेंथ मेजर करते हो वो तो 4 यूनिट ही है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल की विथ -3 यूनिट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यूनिट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यूनिट इज नथिंग बट मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट करते हो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ या ना? नेगेटिव साइन आपको डायरेक्शन दिखाती है कि वो -3 एग्जैक्टली आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, चलो देखते हैं अब बाकी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। अभी लिखो मत, अभी सबका ध्यान इधर। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन एवरीवन? क्या क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो? Yes, You can tell me yes if you Sir. agree, right? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे समझो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC with vertices B 1,0, C 5,0 is given in the figure below. Find the coordinates of vertex A. इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आपको A के वर्टेक्स फाइंड करने हैं। किस तरीके से फाइंड किया जाए? टेल मी स्टूडेंट्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपको बोला गया है। आराम से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सोचो, यू माइट बी रॉन्ग एंड ऑलवेज बी हैप्पी टू मेक मिस्टेक्स, राइट? बी रेडी टू। साइड सेम होंगे, ठीक है ऋषभ। फिर जैसे बीसी साइड की लेंथ आपको पता चल सकती है कितनी होगी? 4। फिर व्हाट अबाउट OA और सॉरी AB एंड AC? 4, बट उससे A हम कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स भी इक्वल होते हैं। 60 डिग्री। एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चलो एंगल हो गए 60 60 60। फिर अब तो अटक जाएंगे ना। हाँ शिवांश आप बोलो। पाइथागोरस। पाइथागोरस। हाउ? पाइथागोरस के लिए तो 90 डिग्री चाहिए। So we will make a median from A, sir. ओके,
एग्जैक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जब आप मीडियन ड्रॉ करते हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, तीनों चीजें सेम होती है। तो जब आप ए से उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बीसी पे, सपोज वो पॉइंट है डी, so this AD will definitely intersect at point 3,0, right? क्योंकि 3 उसका मिड पॉइंट है और एल्टीट्यूड और मीडियन यहाँ पे सेम होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हम आगे जब जियोमेट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल में यूज करने वाले हैं और उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि ए से मैं परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूँ और हम उसे एल्टीट्यूड ही नाम देते हैं एज ऑफ नाउ। तो जब मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो डी पे आपका इंटरसेक्ट करेगा। अब आपको ये पता है कि डी के पॉइंट 3,0 है तो ए का पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी 3,0 आएंगे। क्या ये चीज क्लियर है पहले? हाँ या ना एवरीवन? राइट। Sir, हाँ, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड ए के कोऑर्डिनेट बोल दिए 3,0, ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 ही आएगा। अब ए का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ए का वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड करेगा कि आपकी एडी की लेंथ कितनी है। अब एडी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट, फिर एडी आपका 3 - 1 2 यूनिट है तो पाइथागोरस से यहाँ पे हमें एडी की लेंथ मिल जाएगी। एडी की लेंथ मिल जाएगी तो ए का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा Yes, आइडिया आ sir. रहा है मेथड में, पिक्चर का टीजर ट्रेलर क्लियर हो रहा है? वर्षा बीजी आपका क्या कहना था? आपका भी यही कहना था? Yes, sir. Okay. So first here B is 1,0 and C is 5,0. Therefore BC is equal to 4 units. ये 4 यूनिट्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ। नाउ ड्रॉ AD or draw perpendicular from A to BC, which is AD. So here AD is perpendicular to BC. So therefore, and similarly here, D will be 3,0, implies BD is equal to DC is equal to 2 units. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? 4 यूनिट्स 2 यूनिट्स, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, Yes, हाँ sir. या ना? ओके, चलो नेक्स्ट। अब वी कैन अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABD. नाउ कंसीडर triangle ABD from Pythagoras theorem. We can say that AB square plus BD square equal to AD square और AB square is equal to AD square plus BD square. हाँ या ना? प्लीज चेक स्टूडेंट्स। जो AB square है वो AD square plus BD square हो जाएगा क्योंकि AB आपका हाइपोटेनियस है। So 4 square AD we need to find, BD is 2 unit. So AD square will be equal to 4 square 16 minus 2 square 4, 16 minus 4 is 12. स्क्वायर उधर जाएगा तो इट विल बी स्क्वायर रूट 12, प्लस और माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव ही होता है। तो अमृता आप थोड़ा इंटरनेट का करो कुछ, हर क्लास में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा 12 को 4 × 3 लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, सो AD विल बी इक्वल टू 2√3 यूनिट। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? एवरीवन? Yes, sir. Sir. कुछ बोलना ही नहीं है आपको, ठीक है? Yes, sir. Sir. चलो, तो अगर Yes, वो sir. आपका 2√3 हुआ तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,2√3 और नॉट, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 0,2√3। हाँ या ना? √12 भी रख सकते हो, 2√3 भी रख सकते हो। सो देयरफॉर coordinates of AD will be 2√3. Coordinates of A will be 2,2√3. 2 नहीं है ना वो, कितना है? 3, 3,2√3. This is your final answer.
क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो नोट डाउन दिस क्विकली, नहीं तो क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ में ही लिख दो, दैट विल बी बेटर आइडिया। ठीक है मोहिल, एक बार वापस भी समझाता हूँ। चलो क्वेश्चन 8 देखने से पहले मैं क्वेश्चन 7 आपको एक बार वापस समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, राइट, पे अटेंशन ओवर हियर। क्वेश्चन में आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेंशन मैंने किया कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपको कुछ चीजें दी गई है, जैसे बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, पूरी फिगर आपको दी गई है, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट। सो फ्रॉम दिस फिगर, इफ यू एनालाइज दिस फिगर, आपको बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट से बीसी लेंथ मिल जाएगी पहले, एम आई करेक्ट? हाँ या ना स्टूडेंट्स? यहाँ से आपको पहले लेंथ मिल जाएगी BC, विच इज नथिंग बट 4 यूनिट्स, ओके। देन अब यहाँ पे आपका ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पहले आपने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, D 3,0 है तो BD DC विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स। हाँ मैंने यहाँ पे पाइथागोरस के बारे में नहीं लिखा है, वो मैं लिख देता हूँ। अब जैसे BC आपका 4 यूनिट है तो AB और AC भी आपके 4 यूनिट हो जाएंगे, सिंस इट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर आप ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हो, ट्रायंगल ABD, इसमें अगर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, कैन आई से AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB square equal to AD square plus BD square, AB is nothing but 4, BD is nothing but 2, so AD square will be 16 minus 4 which is 12, square will go to that side, it will be square root 12, so it will be 2 root 3 unit, that's it। पता चला everyone? हाँ या ना? okay। और यहाँ एक लाइन बस आपको ऐड कर देनी है for equilateral triangle, here AB is equal to BC is equal to AC is equal to 4 unit because equilateral triangle। चलो क्लियर हुआ एवरीवन, राइट? नाउ लेट अस सी योर फाइनल क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M are 2,9 which can be also expressed as 1 plus x comma y square where y is greater than 0. In which quadrant will the following points lie? Okay, तो पहले जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे आपको ये दिया गया है कि कोई एक पॉइंट है M जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,9, आप ये 2,9 को ऐसे भी लिख सकते हो 1 plus x comma y स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप पहले x और y फाइंड कर पाओगे स्टूडेंट्स? 2,9 इक्वल टू 1 plus x comma y स्क्वायर लिख रहे हो, क्या आप यहाँ से x और y फाइंड कर पाओगे? राइट, सो हियर इफ यू टेक 2 इक्वल टू 1 plus x and 9 equal to y square, can I say that x will be 2 minus 1 only? So x will be 1, हाँ या ना? And y square, y exactly आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 9, y आपको मिलेगा प्लस और माइनस 3, बट क्वेश्चन में आपको दिया गया है y ग्रेटर देन 0, सिंस y ग्रेटर देन 0 y कैन बी ओनली 3, राइट, -3 नहीं हो पाएगा बिकॉज y इज ग्रेटर देन 0। तो अब अगर आपको x और y की वैल्यू पता है, अब आप सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 30% क्वेश्चन खत्म होता है, इसमें कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? एनीवन? राइट, No No. doubt, sir. No doubt, sir. अब सारे पॉइंट्स देखते हैं वन बाय वन। सो P y, x it will be P 3,1, Q -2, x it will be Q -2, 1। चलो 3,1 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? टेल मी। First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -2, 1 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? Second quadrant. Second quadrant. बहुत होशियार हो गए आप लोग तो, बहुत बढ़िया, वाह। R x², y -1, x² y -1, x² आपका क्या हो जाएगा? 1² 1, y -1 3 -1 2, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। First quadrant. चलो फाइनल S आपका है 2x, -3y which is 2 into 1, 2 -3 into 3, पहले लिख ही देते हैं थोड़ा ज्यादा। सो
2, -9 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? एक्स पॉजिटिव वाई Third नेगेटिव? quadrant. Fourth quadrant. Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, राइट? नहीं तो नहीं पता चले तो आप साइड में ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो बेटर हो जाएगा। प्लस प्लस रफ में, माइनस प्लस, माइनस माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलो, आसान है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 भी खत्म होता है।